राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा को सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि श्री कृष्ण ने ये महादेव के शस्त्र को मान रखने के लिए ये सारे लीला रची थी और वो श्री कृष्ण से क्षमा मांगती हुई नजर आती है। यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण, जिस समय तुम्हें मेरी सबसे अधिक ज़रूरत थी उस समय मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैंने क्रोध और ईर्ष्या में आकर के तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जबकि तुम्हें खुद कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी इस बात का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, अब मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो चला है, इसीलिए अब मैं जो कुछ करूँगी प्रेम के लिए करूँगी। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दरअसल ये सब उस शलास्त्र का ही असर था जो कि तुम पर और वहाँ पर मौजूद सभी पर था, लेकिन अब जो कुछ करना है राधा को स्वयं करना है। जो भी निर्णय लेना है वो राधा को स्वयं लेना है। और राधा फ्लैशबैक में से वापस आ जाती है और जहाँ पर वो माँ देवकी और नंद बाबा के पैर छू रही होती है वहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर देव की माँ कहती हैं कि राधा उठो पुत्री, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम ठीक हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और राधा को महादेव के वासुदेव गले लगा लेते हैं। यहाँ महादेव ध्यान में बैठे होते हैं और तभी गौरी माँ आती हैं और कहती हैं कि महादेव, अब मेरा सारा क्रोध, सारा मेरा द्वेष खत्म हो गया है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की सिर्फ लीला थी। उनके माता पिता एकदम सुरक्षित हैं, सही हैं और राधा भी एकदम ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी लीला रची जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं लग पाया। इतना बड़ा ब्रह्मचक्र आखिर ये कैसे संभव है? तभी महादेव कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आराध्य कभी कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमेशा उनका साथ ही देना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर राधा कहती हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है आप दोनों को जीवित देख के, लेकिन अब मुझे मेरा कार्य करना होगा, अधूरा कार्य, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। रुक्मिणी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि मैं अपना वचन पूरा करूंगी और मैं द्वारका से प्रस्थान करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे क्षमा कर दो प्रद्युम्न को युद्ध में भेजने के लिए। आप लोग माता पिता मुझे भी क्षमा कर दीजिए, और मैं जाऊंगी तो आप मुझे पीछे से मत रोकिएगा, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य ऐसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। राधा सबके आगे हाथ जोड़कर सबसे अपनी अपनी गलती की माफ़ी मांग करके द्वारका से प्रस्थान कर लेती हैं और सब लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं और रुक्मिणी का एक मन होता है रोक लें और एक मन वो गुस्से में होती हैं, इसलिए राधा को कोई नहीं रोकता और राधा वहाँ चली जाती हैं द्वारका से। इधर दिखाया जाएगा कि युद्ध भूमि में बलराम दाऊ अपने सारे शस्त्र, अपना कवच उतार देते हैं और यहाँ पर शाल्व और शुक्राचार्य के सामने कहते हुए नजर आते हैं कि अब युद्ध वैसे भी कान्हा जीत चुका है, क्योंकि उसने शाल्व को बंदी बना लिया है, इसलिए अब युद्ध में मेरा कोई काम नहीं। यहाँ पर शाल्व को दिखाया जाता है कि वो भागने का प्रयास करता है, ये सोचकर कि कृष्ण और राधा वापस लौटने से पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और तभी श्री कृष्ण शाल्व के चारों एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे कि वो भाग नहीं पाता। इधर दिखाया जाएगा कि महादेव झट से योग निद्रा में पहुंच जाएंगे, जैसे देखकर माँ पार्वती कहेंगी कि ये क्या कर रही हैं आप, अभी तो ठीक थे, अभी एकदम से ध्यान मुद्रा में कैसे चले गए। यहाँ पर महादेव ध्यान में ही लीन होते हैं और अंतरात्मा से बात करते हुए नजर आते हैं। माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो ना देवी राधा क्या कर रही हैं। यहाँ पर राधा द्वारका छोड़कर जा रही होती हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे राधा उसी स्थान पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर वो अपने प्राण त्याग रही होती हैं और वहाँ पर महादेव माँ पार्वती से बातचीत करते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि इस स्थान पर मैं कुछ क्षण पहले अपने प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन अब मैं आप लोगों से एक खास वरदान मांगना चाहती हूँ। देवी गौरी यहाँ पर कहती हैं कि अच्छा, तो आप ध्यान में इसलिए बैठे हैं कि ताकि राधा आपसे कुछ मांग ना ले, लेकिन ये तो अनुचित हुआ। महादेव कहते हैं कि हाँ, मैं राधा रानी को मना कर नहीं सकता और मैं उन्हें कोई ऐसा शस्त्र दे नहीं सकता जो कि शाल्व के विरुद्ध जाए, इसीलिए मेरे पास कोई उपाय नहीं था। यहाँ पर गौरी माँ महादेव का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं आप निश्चिंत रहिए, मेरी सखी आपको नहीं बल्कि मुझे याद करेगी और वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी। तभी हाथ जोड़कर राधा रानी यहाँ गौरी माँ का आवाहन करती हैं और कहती हैं कि मुझे छल अस्त्र और बल अस्त्र चाहिए। ये सुनकर के माँ पार्वती कहती हैं कि लेकिन राधा तुम इनका करोगे क्या। राधा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के उनसे पूछती हैं कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है।
राधा की बात सुनकर माँ पार्वती भी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि जितना भरोसा मेरे आराध्य यानी कि मेरे महादेव श्री कृष्ण पर करते हैं, उतना ही भरोसा मुझे भी तुम पर है। और वो तुरंत दोनों अस्त्र राधा को प्रदान कर देती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ये सिर्फ प्रेम के लिए ही उपयोग करोगी। दोनों अस्त्र लेकर के राधा स्वयं को बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करती हैं। यहाँ माँ पार्वती कैलाश में पहुँच जाएंगी और महादेव से पूछती हुई नजर आएंगी कि राधा ने आखिर ये दोनों शस्त्र मुझसे क्यों मांगे, वो इसका क्या करेंगी। महादेव कहते हैं कि अब तक तो मेरे श्री कृष्ण की लीला चल रही थी, लेकिन हर बार श्री कृष्ण लीला करते हैं और इस बार जो लीला है वो देवी राधा की है, इसलिए वो क्या करने वाली है वो तो वही जाने। इधर युद्ध भूमि में दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे और वो सांब से कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि कान्हा ने मेरे माता पिता का अंत कर दिया। जिस योद्धा के सामने उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उसकी हार तो वैसे भी पहले ही निश्चित हो जाती है। इसीलिए अब मुझे युद्ध में नहीं लड़ना और मैं सब कुछ त्याग कर वनप्रस्थ स्थान करने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप बलराम दाऊ। बलराम दाऊ श्री कृष्ण पर गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं कि राधा भी वैसे भी यहाँ नहीं है, तो ऐसे में मेरा रुकना भी कोई संभव नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर राधा अपना मन बदल ले तो क्या आप अपना मन बदलेंगे। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, चाहे वो वापस आ जाए, लेकिन मेरा जो निश्चय है वो निश्चय ही रहेगा और मैं यहाँ से और तुम्हारे से सबसे दूर वनप्रस्थ स्थान में जरूर जाऊँगा। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण बलराम दाऊ को गले लगाने का प्रयास करते हैं और बलराम दाऊ गले लग जाते हैं बहुत मुश्किलों के बाद। रोते हुए कहते हैं कि हमारे माता पिता का अंत हो गया, अब मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। बहुत रोते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता नहीं गए कहीं, माता पिता यही हैं। ये सुनकर बलराम दाऊ बहुत शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हैं उसका मतलब। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और आपके माता पिता का कुछ नहीं हुआ, वो जीवित हैं, अब आपको सब समझाना पड़ेगा। और वो अपनी शक्ति से अपनी आंखों में झांक करके बलराम दाऊ को दिखाते हैं कि कैसे द्वारका में राधा से मिल चुके हैं माता पिता और वो जिंदा है। ये सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या ये सब कुछ लीला ने किया था, लेकिन आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें पहले क्यों नहीं बताया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कान्हा। तभी राधा युद्ध भूमि में आती है और कहती हैं कि मैं बताती हूँ। दरअसल कृष्ण को महादेव के वरदान का भी मान रखना था, इसलिए इसने ये सारा लीला होने दी, लेकिन अब युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, आप लोगों को मेरे साथ एक स्थान पर चलना है। ये देखकर के बलराम दाऊ कहते हैं कि युद्ध तो समाप्त हो चुका है, तुम कह रही हो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो फिर हम युद्ध छोड़कर कैसे जा सकते हैं। राधा कहती हैं कि शाल्व और निषाद अब युद्ध को संभाल लेंगे, आप हमारे साथ चलिए। कृष्ण को इशारा करती हैं और उन्हें पुनः कवच पहनाने की बात करती हैं। यहाँ द्वारका में दिखाया जाएगा कि देवकी और नंद बाबा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की शोक सभा में सम्मिलित होंगे और उसका शव देख कर के कह रहे होंगे कि ये अनुचित हुआ है। नंद बाबा कहेंगे कि मैं इस पूरे हादसे का दोषी राधा को मानता हूँ। जब उसे पता था कि द्वारका के युवराज के प्राण खतरे में हैं, तो उसने इसको जाने के लिए क्यों कहा। यहाँ पर देवकी कहती हैं कि जो हुआ वो हो गया, अब किसी को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा, और जो नियति थी वो हो चुकी है, और जैसा तुम चाहती हो रुक्मिणी के प्रद्युम्न पुनः जीवित हो जाए, ऐसा होना असंभव है। तभी पीछे से श्री कृष्ण आते हैं और उनकी आवाज़ आती है असंभव अगर संभव हो जाए तो। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे से और बलराम दाऊ अपनी माँ पिता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, तो राधा कह रही थी कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। रुक्मिणी पूछते हैं कि क्या मेरे पुत्र के प्राण पुनः आ सकते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, ऐसा असंभव है रुक्मिणी, इसे महादेव का शस्त्र लगा है और उनके शस्त्र का कोई काट नहीं। राधा कहती हैं कि हमें महादेव के शस्त्र और उनके वर की कोई काट नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ उनकी शक्ति का नियंत्रण करना है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका जवाब तो सिर्फ राधा के पास ही है, क्योंकि वो महादेव की शक्तियाँ लेकर के आई है प्रद्युम्न के लिए। और राधा सबको यही बताती हुई नजर आती हैं कि कैसे उनके पास महादेव की समस्त शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से वो प्रद्युम्न को पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।